द्वितीया कल्प में महर्षि च्यवन की कथा एवं पुष्प द्वितीया व्रत की महिमा। सुमंत मुनि बोले, द्वितीया तिथि को च्यवन ऋषि ने इंद्र के सम्मुख यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया था। राजा ने पूछा, महाराज, इंद्र के सम्मुख किस विधि से अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमरस पिलाया? क्या च्यवन ऋषि के तपस्या के प्रभाव की प्रबलता से इंद्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुए? सुमंत मुनि ने कहा, सतयुग की पूर्व संध्या में गंगा के तट पर समाधिस्थ हो च्यवन मुनि बहुत दिनों से तपस्या में रत थे। एक समय अपनी सेना और अंतःपुर के परिजनों को साथ लेकर महाराज शर्याती गंगा स्नान के लिए वहां आए। उन्होंने च्यवन ऋषि के आश्रम के समीप आकर गंगा स्नान संपन्न किया तथा देवताओं की आराधना की और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब वे अपने नगर की ओर जाने को उद्यत हुए तो उसी समय उनकी सभी सेनाएं व्याकुल हो गईं और मूत्र तथा विष्टा उनके अचानक ही बंद हो गए। आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सेना की यह दशा देखकर राजा घबरा गया। राजा शर्याती प्रत्येक व्यक्ति से पूछने लगे, ये तपस्वी च्यवन मुनि का पवित्र आश्रम है, किसी ने कुछ अपराध तो नहीं किया? उनके इस प्रकार पूछने पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुकन्या ने अपने पिता से कहा, महाराज, मैंने एक आश्चर्य देखा जिसका मैं वर्णन कर रही हूं। अपनी सहेलियों के साथ मैं वन विहार कर रही थी कि एक ओर से मुझे ये शब्द सुनाई पड़ा, सुकन्ये, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। यह सुनकर मैं अपनी सखियों के साथ उस शब्द की ओर गई। वहां जाकर मैंने एक बहुत ऊंचा वल्मीक देखा। उसके अंदर के छिद्रों में दीपक के समान दैदीप्यमान दो पदार्थ मुझे दिखलाई पड़े। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पद्मरागमणि के समान क्या चमक रहे हैं। मैंने अपनी मूर्खता और चंचलता से कुशा के अग्रभाग से वल्मीक के प्रकाश युक्त छिद्रों को बांध दिया, जिससे वो तेज शांत हो गया। ये सुनकर राजा बहुत व्याकुल हो गए और अपनी कन्या सुकन्या को लेकर वहां गए जहां च्यवन मुनि तपस्या में रत थे। च्यवन मुनि को वहां समाधिस्थ होकर बैठे हुए इतने दिन व्यतीत हो गए थे कि उनके ऊपर वल्मीक बन गया था। जिन तेजस्वी छिद्रों को सुकन्या ने कुश के अग्रभाग से बिंध दिया था, वे उस महातपस्वी के प्रकाशमान नेत्र थे। राजा वहां पहुंचकर अतिशय दीनता के साथ विनती करने लगे। राजा बोले, महाराज, मेरी कन्या से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपा कर क्षमा करें। च्यवन मुनि ने कहा, अपराध तो मैंने क्षमा किया, परंतु अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मुनि का वचन सुनकर राजा ने शीघ्र ही सुकन्या का च्यवन ऋषि से विवाह कर दिया। सभी सेनाएं सुखी हो गई और मुनि को प्रसन्न कर सुखपूर्वक राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगे। सुकन्या भी विवाह के बाद भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। राजवस्त्र आभूषण उसने उतार दिए और वृक्ष की छाल तथा मृगचर्म धारण कर लिया। इस प्रकार मुनि की सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया और वसंत ऋतु आई। किसी दिन मुनि ने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी सुकन्या का आवाहन किया। इस पर सुकन्या ने अतिशय विनय भाव से विनती की। सुकन्या बोली, महाराज, आपकी आज्ञा मैं किसी प्रकार भी टाल नहीं सकती, किंतु इसके लिए आपको युवावस्था तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कमनीय स्वरूप धारण करना चाहिए। च्यवन मुनि ने उदास होकर कहा, न मेरा उत्तम रूप है, न तुम्हारे पिता के समान मेरे पास धन है जिससे सभी भोग सामग्रियों को मैं एकत्र कर सकूं। सुकन्या बोली, महाराज, आप अपने तप के प्रभाव से सब कुछ करने में समर्थ हैं, आपके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। च्यवन मुनि ने कहा, राजपुत्री, इस काम के लिए मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं करूंगा। इतना कहकर वे पहले की तरह तपस्या करने लगे। सुकन्या भी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद अश्विनी कुमार उसी मार्ग से चले जा रहे थे। उनकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। अश्विनी कुमारों ने कहा, भद्रे, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेली क्यों रहती हो? सुकन्या ने कहा, मैं राजा शर्याती की सुकन्या नाम की कन्या हूं। मेरे पति च्यवन ऋषि यहां तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा के लिए मैं यहां उनके समीप रहती हूं। कहिए, आप लोग कौन हैं? अश्विनी कुमारों ने कहा, हम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। इस वृद्ध पति से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हम दोनों में से किसी एक का वर्ण कर लो। सुकन्या ने कहा, देवताओं,
आपका ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं प्रतिव्रता हूं और सब प्रकार से अनुरुक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा करती हूं। अश्विनी कुमारों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पतिदेव को अपने उपचार के द्वारा अपने समान स्वस्थ एवं सुंदर बना देंगे। और जब हम तीनों गंगा में स्नान कर बाहर निकले, फिर जिसे तुम पति के रूप में वर्ण करना चाहो कर लेना। सुकन्या ने कहा, मैं बिना पति की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकती। अश्विनी कुमारों ने कहा, तुम अपने पति से पूछ आओ, तब तक हम यहीं प्रतीक्षा में रहेंगे। सुकन्या ने च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। अश्विनी कुमारों की बात स्वीकार कर च्यवन मुनि सुकन्या को लेकर उनके पास आए। च्यवन मुनि ने कहा, अश्विनी कुमारों, आपकी शर्त हमें स्वीकार है। आप हमें उत्तम रूपवान बना दें, फिर सुकन्या चाहे जिसे वर्ण करे। च्यवन मुनि के इतना कहने पर अश्विनी कुमार च्यवन मुनि को लेकर गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गए और कुछ देर बाद तीनों ही बाहर निकले। सुकन्या ने देखा कि ये तीनों तो समान रूप, समान अवस्था तथा समान वस्त्राभूषणों से अलंकृत हैं। फिर इनमें मेरे पति च्यवन मुनि कौन हैं? वो कुछ निश्चित न कर सकी और व्याकुल होकर अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करने लगी। सुकन्या बोली, देवों, अत्यंत कुरूप पतिदेव का भी मैंने परित्याग नहीं किया था। अब तो आपकी कृपा से उनका रूप आपके समान सुंदर हो गया है, फिर मैं कैसे उनका परित्याग कर सकती हूं? मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। सुकन्या की इस प्रार्थना से अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं के चिन्हों को धारण कर लिया। सुकन्या ने देखा कि 3 पुरुषों में से 2 की पलकें गिर नहीं रही हैं और उनके चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, किंतु जो तीसरा पुरुष है वो भूमि पर खड़ा है, उसकी पलकें भी गिर रही हैं। इन चिन्हों को देखकर सुकन्या ने निश्चित कर लिया कि ये तीसरे पुरुष ही मेरे स्वामी च्यवन मुनि हैं। तब उसने उनका वर्ण कर लिया। उसी समय आकाश से उस पर पुष्प वृष्टि होने लगी और देवगण दुदुम्भी बजाने लगे। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा, देवों, आप लोगों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे उत्तम रूप और उत्तम पत्नी प्राप्त हुई। अब मैं आप लोगों का क्या प्रत्युपकार करूं? क्योंकि जो उपकार करने वाले का प्रत्युपकार नहीं करता वो क्रम से 21 नरकों में जाता है। इसलिए आपका मैं क्या प्रिय करूं, आप लोग कहें। अश्विनी कुमारों ने उनसे कहा, महात्मन, यदि आप हमारा प्रिय करना ही चाहते हैं तो अन्य देवताओं की तरह हमें भी यज्ञ भाग दिलवाइए। च्यवन मुनि ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर वे उन्हें बिठाकर अपनी भार्या सुकन्या के साथ अपने आश्रम में आ गए। राजा शर्याती को जब ये सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे भी रानी को साथ लेकर सुंदर रूप प्राप्त महातेजस्वी च्यवन ऋषि को देखने आश्रम में आए। राजा ने च्यवन मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने भी राजा का स्वागत किया। सुकन्या ने अपनी माता का आलिंगन किया। राजा शर्याती अपने जामाता महामुनि च्यवन का उत्तम रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, एक महायज्ञ की सामग्री एकत्र कीजिए, हम आपसे यज्ञ कराएंगे। च्यवन मुनि की आज्ञा प्राप्त कर राजा शर्याती अपनी राजधानी लौट आए और यज्ञ सामग्री एकत्र कर यज्ञ की तैयारी करने लगे। मंत्री, पुरोहित और आचार्य को बुलाकर यज्ञ कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया। च्यवन मुनि भी अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर यज्ञ स्थल में पधारे। सभी ऋषिगणों को आमंत्रण देकर यज्ञ में बुलाया गया। विधि पूर्वक यज्ञ प्रारंभ हुआ। ऋत्विक अग्निकुंड में स्वाहाकार के साथ देवताओं को आहुति देने लगे। सभी देवता अपना अपना यज्ञ भाग लेने वहां आ पहुंचे। च्यवन मुनि के कहने से अश्विनी कुमार भी वहां आए। देवराज इंद्र उनके आने का प्रयोजन समझ गए। इंद्र बोले, मुने, ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हैं। आप इन्हें आहुतियां प्रदान न करवाएं। च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये देवता हैं और इनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। ये मेरे ही आमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं इन्हें अवश्य यज्ञ भाग दूंगा। ये सुनकर इंद्र क्रुद्ध हो उठे और कठोर स्वर में कहने लगे। इंद्र बोले, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वज्र से तुम पर मैं प्रहार करूंगा। इंद्र की ऐसी वाणी सुनकर च्यवन मुनि किंचित भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दिया। तब तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने ज्यों ही च्यवन मुनि पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठाया, त्यों ही च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से इंद्र का स्तंभन कर दिया। इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़े ही रह गए। च्यवन मुनि ने
अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और यज्ञ को पूर्ण किया। उसी समय वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने च्यवन मुनि से कहा, महामुने, आप इंद्र को स्तंभन मुक्त कर दें, अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दें। इंद्र ने भी स्तंभन से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, मुने, आपके तप की प्रसिद्धि के लिए ही मैंने इन अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग लेने से रोका था। अब आज से सब यज्ञों में अन्य देवताओं के साथ अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ भाग मिला करेगा और इनको देवत्व भी प्राप्त होगा। आपके इस तप के प्रभाव को जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा वो भी उत्तम रूप एवं यौवन को प्राप्त करेगा। इतना कहकर देवराज इंद्र देवलोक को चले गए और च्यवन मुनि सुकन्या तथा राजा शर्याति के साथ आश्रम पर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत उत्तम उत्तम महल बन गए हैं, जिनमें सुंदर उपवन और वापी आदि विहार के लिए बने हुए हैं। भांति भांति की शैयाएं बिछी हुई हैं, विविध रत्नों से जटित आभूषणों तथा उत्तम उत्तम वस्त्रों के ढेर लगे हैं। ये देखकर सुकन्या सहित च्यवन मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये सब देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त समझकर उनकी प्रशंसा की। महामुनि सुमंतु राजा शतानिक से बोले, राजन, इस प्रकार द्वितीया तिथि के दिन अश्विनी कुमारों को देवत्व तथा यज्ञ भाग प्राप्त हुआ था। अब आप इस द्वितीया तिथि के व्रत का विधान सुने। शतानिक बोले, जो पुरुष उत्तम रूप की इच्छा करे वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से व्रत को आरंभ करे और वर्ष पर्यंत संयमित होकर पुष्प भोजन करे। जो उत्तम हविष्य पुष्प उस ऋतु में होकर उसका आहार करे। इस प्रकार एक वर्ष व्रत कर सोने चांदी के पुष्प बनाकर अथवा कमल पुष्पों को ब्राह्मणों को देकर व्रत संपन्न करे। इससे अश्विनी कुमार संतुष्ट होकर उत्तम रूप प्रदान करते हैं। व्रती उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग में जाकर कल्प पर्यंत विविध सुखों का उपभोग करता है। फिर मर्त्य लोक में जन्म लेकर वेद वेदांगों का ज्ञाता, महादानी आदि व्याधियों से रहित पुत्र पौत्रों से युक्त उत्तम पत्नी वाला ब्राह्मण होता है अथवा मध्य देश के उत्तम नगर में राजा होता है। राजन, इस पुष्प द्वितीया व्रत का विधान मैंने आपको बतलाया। ऐसी ही फल द्वितीया भी होती है, जिसे अशून्य शयना द्वितीया भी कहते हैं। फल द्वितीया को जो श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है वो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर अपनी भार्या सहित आनंद प्राप्त करता है।